हम देख रहे हैं विज्ञान विज्ञान में हमारा मानव रोग चैप्टर चल रहा है। मानव रोग जिस प्रकार से हम लोगों ने आनुवांशिक देखा, बैक्टीरिया देखा, विषाणु देखा, अब हम लोग प्रोटोजोआ देख रहे हैं, मतलब परजीवी। ये परजीवी क्या होता है? परजीवी वह है जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। वो एक जीव फायदे में रहता है और एक हानि में रहता है, वो परजीवी कहलाता है। ये ध्यान रखना। ये प्रोटोजोआ है, ये ध्यान रखना। प्रोटोजोआ की बात करते हैं हम तो मलेरिया मच्छर काटने के कारण होता है, ये सबको पता है। लेकिन प्लाज्मोडियम मदा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, ये ध्यान रखना। मदा एनोफिलीज प्लाज्मोडियम, ये ध्यान रखना। प्लाज्मोडियम मदा एनोफिलीज, ये ध्यान रखना है। इसका कारण सबसे पहले रोनाल्ड रास ने 1898 में पता लगाया था और 1902 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठंड के साथ तेज बुखार चढ़ते हैं इसमें, मलेरिया में, ये ध्यान रखना है। और इसके उपचार क्लोरोक्विन दवाएं, कुनैन, ये है। और मच्छर मारने के लिए डीडीटी का उपयोग किया जाता है, डाइफिनाइल और ट्राइक्लोरोएथेन का, ये ध्यान रखना। डीडीटी का फुल फॉर्म तो ध्यान रहे। मलेरिया, मदा एनोफिलीज, प्लाज्मोडियम मच्छर काटने से होती है, ये ध्यान रखना है। इसका जो खोज किया, पता लगाया, वो रोनाल्ड रास से, ये ध्यान रखना है। और क्लोरोक्विन दवाएं, कुनैन कई बार पूछा है, कुनैन मलेरिया से संबंधित दवाएं हैं, ये ध्यान रखना। डीडीटी का फुल फॉर्म भी डाइफिनाइल और ट्राइएथेन है, ये ध्यान रखना। इसके बाद देखते हैं पैचिस। पैचिस क्या होता है? बार बार दस्त आती है, वो पैचिस रोग हो जाता है, ये ध्यान रखना। इसकी भी आप लोग अभी तक यही पूछा है, पैचिस क्या रोग है, तो ध्यान रखें, दस्त, ये ध्यान रखना। इसके बाद हम देखते हैं फाइलेरिया। ये हाथी पांव है। पैरों में सूजन, पैरों में जो सूजन होता है, ये फाइलेरिया के जो हाथी पांव बीमारी है, इसके कारण होता है, ये ध्यान रखना। इसके क्यूलेक्स करके एक मच्छर होता है, उसके काटने से होता है। देखो, फाइलेरिया, मलेरिया तो मच्छर काटने से होता है, लेकिन ये फाइलेरिया भी होता है। फाइलेरिया ये हाथी पांव जो पैरों में सूजन होता है, लू ये ल्यूलेक्स करके है, क्यूलेक्स करके है, ये मच्छर काटने से होता है, ध्यान रखना, क्यूलेक्स कर। इसके बाद हम देखते हैं पायरिया। मसूड़े की जो सूजन आता है, दांतों में दर्द होता है, ये पायरिया बीमारी है, कई बार पूछा है। या तो फिर वो इसकी विशेषताएं, मतलब जो लक्षण है, मसूड़ों का रोग, मसूड़ा में सूजन, ये पूछेगा कौन सा रोग है, पायरिया, या पायरिया करके देख देगा कौन सी बीमारी से संबंधित है, ये ध्यान। सोने की बीमारी सीसी मक्खी काटने से होती है। अगर किसी को नींद आ रहा, ये समझ जाओ कि उसको कोई सीसी मक्खी ने काट दिया, ये ध्यान रखें। सोने की बीमारी सीसी मक्खी के काटने से होती है, ये ध्यान रखें। तो ध्यान रहे, प्रोटोजोआ जो है, मतलब परजीवी जो है, उनसे मलेरिया फैलता है, पैचिस फैलता है, और फाइलेरिया फैलता है, और पायरी और सोने की बीमारी, ये प्रोटोजोआ, ये ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करते हैं कवक फफूंद से होने वाले रोग। कवक कवक या फफूंद जो है, ये दमा रोग होता है, सांस लेने में दिक्कत जाती है, तो ये होता है दमा रोग, ये ध्यान रखना है। एथलीट फुट,
पैरों का जो फटना होता है वो एथलीट फुट, ये भी फफूंद और कवक जैसी बीमारियों से ही होता है। एथलीट फुट, पैरों में क्रैक होना, ये ध्यान रखना, टूटना नहीं, पैरों जो फटते हैं जैसे फुटबना, ये ध्यान रखना। इसके बाद जो खाज खुजली है ये भी कवक या फफूंद से होती है। इसके बाद दाद, दाद जो सफ़ेद सफ़ेद दाद होते हैं या काले जैसे भी रहें, थोड़ा उठा हुआ भाग जो शरीर में होते हैं, लेब्रिपॉक्स टाइप के, तो ध्यान रखना है कवक और फफूंद से दाद होता है, ये ध्यान रखना। बालों का झड़ना भी कवक फफूंद का ही असर है, ये ध्यान रखना, बालों का झड़ना। तो ध्यान रहे कवक या फफूंद से आपको पहचान आना चाहिए कौन से रोग होते हैं। दमा, एथलीट फुट, खाज, दमा, दाद और बालों का झड़ना, ये कवक और फफूंद से होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अन्य रोग के बारे में। कैंसर, कैंसर क्या होता है? कैंसर एक असामान्य वृद्धि, जो कोशिका है वो असामान्य वृद्धि से सामान्य वृद्धि से असामान्य वृद्धि हो जाती है, मतलब बढ़ती है ऐसा। तो देख सकते हैं हम लोग ब्लड कैंसर, ये ब्लड कैंसर क्या होता है? इसको लुकामिया कहा जाता है, लुकेमिया, ल्यूकेमिया, ये ध्यान रखना। जो ब्लड में कैंसर होता है ब्लड की वजह से, वो ब्लड कैंसर कहलाता है। ब्रेन कैंसर, अगर ब्रेन में ट्यूमर वगैरह ऐसी शिकायत है ब्रेन में, और ट्यूमर ये ब्रेन कैंसर कहलाता है। स्किन कैंसर ये कार्सिनोमस करके कहलाता है, स्किन कैंसर कार्सिनोमस, ये ध्यान रखना। और मांसपेशिया का जो कैंसर होता है उसको सर्कोमास कहा जाता है, ये ध्यान रखना। ब्लड कैंसर को लुकेमिया, और ब्रेन को ट्यूमर, और स्किन कैंसर कार्सिनोमस को, और मांसपेशिया का जो है सर्कोमास, ऐसा। इसके बाद हम देखते हैं मुर्गियों से फैलने वाले रोग। मुर्गियां, जो पक्षी हैं या मुर्गी हैं, इसको बोलते हैं बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू का जो फल सूत्र है वो H5N1 करके सूत्र ज़्यादा पूछता है, कौन सा बर्ड फ्लू का जो वायरस से फैलता है, तो उस वायरस का नाम H5N1 है, ये ध्यान रखना। इसके साथ में रानी खेत भी जो बीमारी है वो भी मुर्गियों से फैलती है, रानी खेत, ध्यान रखना। बर्ड फ्लू और रानी खेत ये मुर्गियों से बीमारी होती है। और इसके बाद देखते हैं हम सुअर से जो फैलती है वो स्वाइन फ्लू है, स्वाइन फ्लू, इसका H1N1 है इसका वायरस। ये कंफ्यूज हमेशा होते हैं कि बर्ड फ्लू का है या स्वाइन फ्लू का है, तो लोग तो सोचते हैं कि पक्षी से भी स्वाइन फ्लू फैलता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, स्वाइन फ्लू सुअर से फैलता है, ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये अन्य रोग देख लिए। मैंने बता चुका हूँ कि प्रोटोजोआ से मलेरिया, पेचिस, फाइलेरिया, पायरिया और सोने की बीमारी जो है ये होती है। कवक में बता दिया, दमा, एथलीट फुट, खाज, दाद, बालों का झड़ना। और अन्य रोग में बता रहा हूँ, कैंसर असामान्य होता है, ब्लड कैंसर, ब्रेन कैंसर, स्किन कैंसर या मांसपेशियों का कैंसर, ये ध्यान रखना। और मुर्गियों से होने वाले बर्ड फ्लू है और रानीखेत है, और सुअर से होने वाला स्वाइन फ्लू, ये ध्यान रखना। बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मानव रोग है ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं किसी भी सामान्य, चाहे बेपाम हो या पीसीएस हो या कोई बड़े यूपीएससी जैसे एग्जाम हो, इनसे या तो इसकी कोई दवाएं हों, ड्रग्स हों, या फिर कोई इसके लक्षण हों या बीमारी हो, या ट्रेंड में जो बीमारी चलती है घातक साबित होती है वो प्रचलन में, ये ध्यान रखना, उनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ये साइंस के अंतर्गत आता है, ध्यान रहे। स्वास्थ्य एवं सेवाएं जो है ये ही है, ये ध्यान रखना। साइंस तो आता ही आता है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं में मानव से जुड़े हुए हैं, इसलिए इससे क्वेश्चन बनते हैं। थैंक यू फॉर वॉच।